सुप्रभात बच्चों, प्यारे बच्चों। आज हम छठी कक्षा के बाल राम कथा पुस्तक के राम का वनगमन का अध्ययन करेंगे। राम का वनगमन मतलब राम का वन में जाना, इस अध्याय का अध्ययन करेंगे। मुझे आशा आप इसे ध्यान से सुनेंगे और इसके जो मुख्य बातें हैं उन्हें पेंसिल के साथ अंडरलाइन करेंगे। कोप भवन के घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को नहीं थी। यद्यपि सारी रात जागे थे, कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी हुई। राजा दशरथ उन्हें समझाते हुए, नगरवासी राज्याभिषेक की तैयारी करते हुए। गुरु वशिष्ठ की आंखों में भी नींद नहीं थी। आखिर राम का अभिषेक था। दिन चढ़ने के साथ चहल पहल और बढ़ गई। हर व्यक्ति शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में था। तो क्या था बच्चों, जो कैकेयी और दशरथ के बीच में बात चल रही थी, उस बात का किसी को नहीं पता था। उसका पता था मंथरा को, कैकेयी को और राजा दशरथ को। लेकिन बाहर नगर में, अयोध्या नगरी में उल्लास का माहौल था। सब अभिषेक की तैयारी में लगे हुए थे। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि अंदर राजमहल में क्या चल रहा है। तो आगे ध्यान दीजिए बच्चों। महामंत्री सुमंत्र कुछ असहज थे। असहज थे मतलब उनको कुछ आभास हो गया था कि कोई बुरा होने वाला है। महर्षि के पास गए। दोनों ने महाराज के बारे में चर्चा की। पिछली शाम से किसी ने महाराज को नहीं देखा था। कुछ लोगों के लिए इसका कारण आयोजन की व्यवस्था थी। महर्षि ने सुमंत्र को राजभवन भेजा। समय तेजी से बीत रहा था। शुभ घड़ी निकट आ रही थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी। केवल महाराज का आना शेष था। सुमंत्र तत्काल राजभवन पहुंचे। कैकेयी ने महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए सुमंत्र को एक अनजान डर से घेर लिया। कैकेयी के महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए सुमंत्र को एक अनजान डर के घेर लिया। अंदर पहुंचे, देखा कि महाराज पलंग पर पड़े हैं, बीमार दीनहीन। सुमंत्र का मन भांपते हुए कैकेयी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है मंत्रीवर। महाराज राज्याभिषेक के उत्साह में रात भर जागे हैं। वे बाहर निकलने से पूर्व राम से बात करना चाहते हैं। कैसी बात? सुमंत्र ने पूछा। मैं नहीं जानती। अपने मन की बात वे राम को ही बताएंगे। आप उन्हें बुला लाइए। दशरथ के बहुत क्षीण स्वर ने राम को बुलाने की आज्ञा दी। सुमंत्र के मन में कई तरह की आशंकाएं थी, पर वे उन्हें टालते रहे। राम के निवास के बाहर भारी भीड़ थी। लक्ष्मण भी वहीं थे। भवन को सजाया गया था। उसकी चमक दमक देखने योग्य थी। सुमंत्र को देखकर कोलाहल बढ़ गया। लोगों के लिए यह एक संकेत था राज्याभिषेक के लिए राम को आमंत्रित करने का। सुमंत्र ने कहा, राजकुमार, महाराज ने आपको बुलाया है, आप मेरे साथ चलें। तो अगले पेज पे आ गए बच्चों। कुछ ही पल में राम वहां पहुंच गए। लक्ष्मण साथ थे। दोनों भाई विस्मित थे। वे राजसी वस्त्रों में थे, सजे धजे। लोग जय जयकार करने लगे। पुष्प वर्षा होने लगी। राजकुमार समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज ने उन्हें अचानक क्यों बुलाया। लोग समझ रहे थे कि राम राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं। महल में पहुंचकर राम ने पिता को प्रणाम किया, फिर माता कैकेयी को। राम को देखते ही राजा दशरथ बेसुध हो गए। उनके मुंह से एक हल्की सी आवाज निकली, राम। उन्हें होश आया, तब भी वे कुछ बोल नहीं सके। थोड़ी देर तक चुप्पी रही, असहज सन्नाटा। कोई कुछ नहीं बोला। तो राम ने पिता से पूछा, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? आप ही बताइए माते। महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे। मैंने कल रात वही दोनों वर मांगे जिससे वे पीछे हट रहे हैं।
यह शास्त्र सम्मत नहीं है और रघुकुल की नीति के विरुद्ध है। रघुकुल जो राम का कुल था, जो दशरथ का कुल था, उसे रघुकुल कहते थे कि उनकी नीति थी कि प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ये कहने लगी केकई राम से कि ये अपने कुल की जो मर्यादा है उसके विरुद्ध जा रहे हैं। केकई ने बोलना जारी रखा, मैं चाहती हूँ कि राज्याभिषेक भरत का हो और तुम 14 वर्ष वन में हो। महाराज यही बात तुमसे नहीं कह पा रहे थे। राम संयत रहे, मतलब शांत रहे, बिना किसी हाव भाव के शांत खड़े रहे। उन्होंने दृढ़ता से कहा, पिता का वचन अवश्य पूरा होगा, भरत को राजगद्दी दी जाए, मैं आज ही वन में चला जाऊंगा। राम की शांत और सदी हुई वाणी सुनकर केकई के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। राजा दशरथ चुपचाप सब कुछ देख रहे थे, स्पंदहीन, मतलब बिना किसी हलचल के स्पंदहीन। केकई की ओर देखते हुए उनके मुंह से बस एक शब्द निकला, धिक्कार। केकई के महल से निकलकर राम सीधे अपनी मां के पास गए। उन्होंने माता कौशल्या को केकई भवन का विवरण दिया और अपना निर्णय सुनाया। राम वन जाएंगे। कौशल्या यह सुनकर शुद्ध खो बैठी। लक्ष्मण अब तक शांत थे पर क्रोध से भरे हुए। राम ने समझाया और उनसे वन जाने की तैयारी के लिए कहा। कौशल्या का मन था कि राम को रोक ले, वन न जाने दे, राजगद्दी छोड़ दे, पर वह अयोध्या में रहे। उन्होंने कहा, पुत्र, यह राजज्ञा अनुचित है, उसे मानने की आवश्यकता नहीं है। राम ने उन्हें नम्रता से उत्तर दिया, यह राजज्ञा नहीं, पिता की आज्ञा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन मेरी शक्ति से परे है। तो उन्होंने क्या कहा राम ने, जब कौशल्या कहने लगी कि आप अयोध्या छोड़ के मत जाओ, यहीं पे रहो, राजा मत बनो, लेकिन उन्होंने कहा कि ये राजज्ञा नहीं, ये पिताजी की आज्ञा है और मैं इसका उल्लंघन नहीं करूंगा, और पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन करना मेरी शक्ति से परे है। आप मुझे आशीर्वाद दें। अगले पेज पे आए बच्चों। लक्ष्मण से राम का संवाद जारी रहा। राम के वन गमन को भाग्यवश आया उल्टफेर कहा। लक्ष्मण इससे सहमत नहीं थे, वे इसे कायरों का जीवन मानते थे। उन्होंने राम से कहा, आप बाहुबल से अयोध्या का राज सिंहासन छीन लें। बाहुबल से मतलब आप जबरदस्ती ताकत से युद्ध करके अयोध्या का राज सिंहासन छीन ले। देखता हूं कौन विरोध करता है। लक्ष्मण बोले राम से कि आप बाहुबल से जो राजगद्दी है उसको छीन लो, देखते हैं कौन हमारा विरोध करता है। अधर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए, मैं वन जाऊंगा, मेरे लिए तो जैसा राज सिंहासन वैसा ही वन। तो राम बोले कि मैं तो वन जाऊंगा, पिताजी ने जो आज्ञा दी है मैं उसका पालन करूंगा। कौशल्या ने स्वयं को संभाला, उठी और राम को गले लगा लिया। वे राम के साथ वन जाना चाहती थी। राम ने मना कर दिया, कहा कि वृद्ध पिता को आपके सहारे की अधिक आवश्यकता है। कौशल्या ने राम को विदा करते हुए कहा, जाओ पुत्र, 200 दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलकारी हों, मैं तुम्हारे लौटने तक जीवित रहूंगी। कौशल्या भवन से निकलकर राम सीता के पास गए, सारा हाल बताया, विद्या मांगी, माता पिता की आयु का उल्लेख किया, उनकी सेवा करने का आग्रह किया। प्रिय, तुम निराश मत होना, 14 वर्ष के बाद हम फिर मिलेंगे। तो राम ने सीता से कहा कि 14 वर्ष के बाद हम फिर मिलेंगे, आप निराश मत होना, मैं 14 वर्ष वन में रहकर वापस अपने घर जरूर आऊँगा। राम के वनगमन का समाचार तब तक सीता के पास नहीं पहुंचा था। राम को देखकर कुछ आशंका हुई, अनिष्ट की। राम ने विदा मांगी तो सीता व्याकुल हो गई, क्रोधित भी हुई, निर्णय पर प्रतिवाद किया। जो उनका जो ये निर्णय था, इनकी बातें सुनकर राम की, तो सीता को बहुत गुस्सा आया, वाद विवाद हुआ।
राम नहीं माने तो सीता ने उनके साथ जंगल जाने का प्रस्ताव रखा। जब राम नहीं माने तो सीता ने उनके साथ जंगल में जाने का प्रस्ताव भी रख दिया। मतलब वो कहने लगी सीता कि मैं भी आपके साथ ही जंगल में जाऊंगी। सीता ने कहा, मेरे पिता का उपदेश और आदेश है कि मैं छाया की तरह हमेशा आपके साथ रहूं। अंततः राम को उनकी बात माननी पड़ी। तभी लक्ष्मण भी वहां आ गए। वह भी साथ जाने को तैयार थे। राम ने उन्हें इसकी स्वीकृति दे दी। जो लक्ष्मण ने कहा कि मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूं, तो राम ने इसकी स्वीकृति दे दी, मतलब उनको भी अनुमति दे दी। शीघ्र तैयारी करने को कहा। राम चाहते थे कि सीता वन न जाए, अयोध्या में रहे। वे इसकी अनुमति दे चुके थे, फिर भी उन्होंने एक और प्रयास किया। सीते, वन का जीवन बहुत कठिन है, न रहने का ठीक स्थान है, न भोजन का ठिकाना, कठिनाइयां कदम कदम पर। तुम महलों में पली हो, ऐसा जीवन कैसे जी सकोगी। राम ने उनको समझाने का बहुत प्रयास किया सीता को, लेकिन वो नहीं मानी। सीता ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दी। उन्हें पता था कि राम अपने दिए वचन से पलट नहीं सकते। राम वन जा रहे थे, यह समाचार पूरे नगर में फैल चुका था। नगरवासी दशरथ और कैकेयी को धिक्कार रहे थे। कुछ देर पहले तक जहां उत्सव की तैयारियां थी, वहां उदासी ने घर कर लिया था। सड़कें गीली थी लोगों के आंसुओं से। मतलब ऐसा कहा गया कि इतने लोग इतने रोए कि वहां की जो सड़कें थी, जो रास्ते थे, वो सब आंसुओं से गीले हो गए थे सबकी। अगले पेज पे आगे बच्चों। सबकी इच्छा थी कि राम सीता वन में न जाएं। वे उन्हें रोकना चाहते थे पर बेबस थे। राम, सीता और लक्ष्मण जंगल जाने से पहले पिता का आशीर्वाद लेने गए। महाराज दशरथ दर्द से कराह रहे थे। तीनों रानियां वहीं थी। मंत्री आसपास थे। मंत्रीगण रानी कैकेयी को अब भी समझा रहे थे। क्षुब्ध थे पर तर्क का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। ज्ञान, दर्शन, नीति, रीति, परंपरा सबका हवाला दिया। कैकेयी अड़ी रही। राम ने कक्ष में प्रवेश किया तो दशरथ में जीवन का संचार हुआ। वे उठकर बैठ गए। उन्होंने कहा, पुत्र, मेरी मति मारी गई है। मैं वचनबद्ध हूँ, ऐसा निर्णय करने के लिए विवश हूँ, पर तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। मुझे बंदी बना लो और राज संभालो। वह राज सिंहासन तुम्हारा है, केवल तुम्हारा। तो दशरथ ने क्या कहा कि आप अपनी मर्जी से कोई भी कुछ काम कर सकते हो। राम को कहा दशरथ ने कि मुझे बंदी बना लो और राज सिंहासन संभाल लो। लेकिन राम ने क्या कहा, पिता के वचनों ने राम को झकझोर दिया। पिता के वचनों ने राम को झकझोर दिया, मतलब उनको बहुत कष्ट हुआ एकदम ये बातें सुनकर। वे दुखी हो गए, पर उन्होंने नीति का साथ नहीं छोड़ा। आंतरिक पीड़ा आपके पास ऐसा कहने पर विवश कर रही है। मुझे राज्य का लोभ नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप हमें आशीर्वाद देकर विदा करें। विदाई का दुख सहन करना कठिन है, इसे और न बढ़ाएं। इसी बीच रानी कैकेयी ने राम, लक्ष्मण और सीता को वक्कल वस्त्र दिए, जो जंगल में पहनने के लिए वक्कल वस्त्र थे। कौन से वस्त्र दिए कैकेयी ने कि आप जल्दी जाओ, जो जंगल में पहन के वस्त्र जाने हैं। तो उसको बहुत जल्दी लगी हुई थी, क्योंकि वो अपने पुत्र भरत को राजा बनाना चाहती थी। इसलिए वो सोच रही थी कि ये जितना जल्दी हो सके राम, लक्ष्मण, सीता जंगल में जाए तो अच्छा। तो उन्होंने जल्दी जल्दी उनको ये वस्त्र दिए जो जंगल में पहन के जाने थे। राम ने राजसी वस्त्र उतार दिए, तपस्वियों के वस्त्र पहने। सीता को तपस्वियों के वेश में देखना सबसे अधिक दुखदायी था। महर्षि वशिष्ठ अब शांत न थे। उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, सीता वन जाएगी तो सब अयोध्यावासी उसके साथ वन जाएंगे। भरत सुनी अयोध्या पर राज करेंगे। यहाँ कोई नहीं होगा, पशु पक्षी भी नहीं। एक बार फिर राम ने सबसे अनुमति मांगी। आगे आगे राम, उनके पीछे सीता, उनके पीछे लक्ष्मण। महल के ठीक बाहर मंत्री सुमंत्र रथ लेकर खड़े थे। रथ पर चढ़कर राम ने कहा, महामंत्री, रथ तेज चलाएं।
नगरवासी रथ के पीछे दौड़े। राजा दशरथ और माता कौशल्या भी पीछे पीछे गए। सब रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे। पुरुष, महिलाएं, बूढ़े, जवान, बच्चे मीलों तक नंगे पांव दौड़ते रहे। राम यह दृश्य देखकर विचलित हो गए। भावुक भी, उनसे यह देखा नहीं जा सका था। उनने सुमंत्र को रथ को और गति से हाँकने को कहा, ताकि लोग हार जाएं, थक कर पीछे रह जाएं, घर लौट जाएं। राजा दशरथ लगातार रथ की दिशा में नजरें गड़ाए रहे, खड़े रहे, जब तक रथ, अगले पेज पे आए बच्चों, जब तक आंखों से ओझल नहीं हो गया। रथ दिखना बंद हुआ तो वे धरती पर गिर पड़े। रथ दिन भर दौड़ता रहा। वन अभी दूर था। तमसा नदी के तट पर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। तमसा नदी, कौन से तटी नदी पर पहुंचे सबसे पहले राम, लक्ष्मण, सीता? अयोध्या से जाने के बाद वन में तमसा नदी पर। ऐसे ऐसे जो पॉइंट्स आते हैं बच्चों, उनको पेंसिल के साथ अंडरलाइन कर लिया करो। तमसा नदी के तट पर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। वनवासियों ने रात वहीं बिताई। वनवासी कौन थे अब? राम, लक्ष्मण और सीता। अगली सुबह वे दक्षिण दिशा की ओर चले। हरे भरे खेतों के बीच गोमती नदी पार कर राम, सीता, लक्ष्मण सई नदी के तट पर पहुंचे। महाराज दशरथ के राज्य की सीमा वहीं समाप्त होती है। महाराज दशरथ की सीमा कहाँ पे, अयोध्या की सीमा कहाँ समाप्त होती थी? सई नदी के तट पर। राम ने मुड़कर अपनी जन्मभूमि को देखा, उसे प्रणाम किया, कहा, हे जननी, अब 14 वर्ष बाद भी तुम्हारे दर्शन कर सकूंगा। शाम होते होते वे गंगा किनारे पहुंच गए। श्रृंगवेरपुर गांव में निषाद राज गुह ने उनका स्वागत किया। श्रृंगवेरपुर में पहुंचने पर उनका स्वागत किसने किया था? निषाद राज गुह ने किया था। ऐसी ऐसी बातों को अंडरलाइन किया करो बच्चों पेंसिल के साथ अपनी बुक में। राम ने रात वहीं विश्राम किया। गुहराज के अतिथि के रूप में वन क्षेत्र आ गया था। नदी के उस पार क्या था? वन क्षेत्र था। जो वन था, वहां जंगल था, वो शुरू हो चुका था। अगली सुबह राम ने महामंत्री को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। दोनों राजकुमार और सीता ने नाव से नदी पार की, सुमंत्रा तट पर खड़े रहे। वनवासियों ने के उस पार उतरने तक। उसके बाद वे अयोध्या लौट आए। जो उनके सुमंत्र थे, महामंत्री थे, उनको छोड़ के अयोध्या लौट आए। सुमंत्र का खाली रथ अयोध्या पहुंचा तो लोगों ने उसे घेर लिया। वे राम के बारे में जानना चाहते थे। सुमंत्र बिना कुछ बोले सीधे राजभवन गए। राजा दशरथ कौशल्या भवन में थे, बेचैन सुमंत्र की प्रतीक्षा में। उन्होंने कहा, महामंत्री, राम कहाँ है? सीता कैसी है? लक्ष्मण का क्या समाचार है? वे कहाँ रहते हैं? क्या खाते हैं? सुमंत्र की आंखों में आंसू थे। उन्होंने एक एक कर महाराज के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। सुमंत्र को पता था कि दशरथ को इन उत्तरों से संतोष नहीं होगा। महाराज की बेचैनी बनी रही, बढ़ती गई। वन गमन में छठे दिन दशरथ ने प्राण त्याग दिए। जो राम के वन में जाने के छठे दिन महाराज दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। उनके दुख में वो मर गए थे, अपने प्राण त्याग दिए थे। राम का वियोग उनसे सहा नहीं गया। दूसरे दिन महर्षि वशिष्ठ ने मंत्री परिषद में चर्चा की। सबकी राय थी कि राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए। तय हुआ कि भरत को तत्काल अयोध्या बुलाया जाए। घुड़सवार दूत रवाना किए गए, इस निर्देश के साथ कि उन्हें अयोध्या की घटनाओं के संबंध में मौन रहना है। कि जो बुलाने गया था भरत को, तो उनको बोल दिया कि अयोध्या के बारे में आपको कुछ नहीं बताना। तो प्यारे बच्चों, आज का जो अध्याय है यहीं पे पूर्ण होता है और मुझे आशा है आपने इसे ध्यान से सुना होगा। बहुत ही भावुक दृश्य था इस अध्याय में। राम का वनगमन, राम को 14 वर्ष का वनवास मिला और कैकेयी ने भरत को राजगद्दी दिलाने की कोशिश की। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।